रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव की साक्षी बनी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या धाम में आज भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन राम मंदिर पहुंची। दर्शन पूजन के साथ ही रामलला की आरती उतारी। इसके बाद मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना की। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्यों का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में युद्ध और अव्यवस्था का माहौल है, लेकिन भारत की अयोध्या में भयमुक्त होकर हजारों लोग राष्ट्रपति के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना में शामिल हो रहे हैं। ये भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक है। दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आस्था को अंधविश्वास कहकर अपमानित किया जाता था। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। इस दौरान केरल की प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी भी अयोध्या पहुंची। वैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्रपति का ये दूसरा दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से न्योता भेजा गया था। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म में वापसी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा, धार्मिक कट्टरता को खत्म करना चाहिए, खुले दिल से राम मंदिर को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मस्जिद के लिए जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिली है, वहां पर हॉस्पिटल या स्कूल बनना चाहिए। संघर्ष तो हमेशा से रहे, चुनौतियां हमेशा से रही, सर काटने के धमकियां हमेशा से रही। मैं आज इस मौके से सिर्फ कट्टरपंथियों को एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि जितने सर काट दो, सर कभी कम नहीं होंगे, हक के लिए सर उठते ही रहेंगे। बेहतर ये है कि कट्टरता को छोड़ें, जो कट्टरपंथी मानसिकता है उसको किनारे करें, दिल से दिल जोड़ने की बात करें, ना कि सर तन से जुदा करने की बात करें। देखिए, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था, तो मेरा तो ये मानना था कि अयोध्या में कोई दूसरी मस्जिद की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब पहले से यहाँ 32 मस्जिदें हैं। इतने तो परिवार भी नहीं है कि जो उसमें नमाज़ पढ़े। तो मेरा मानना था कि यहाँ पर एक नए मस्जिद को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ज़मीन दी गई है, तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को चाहिए था और मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए था कि जो ज़मीन मिली है उस पर कोई मस्जिद ना बनाकर कोई अच्छा सा अस्पताल बनाए। ये नहीं कहा गया था कि आप यहाँ मस्जिद ही बनाओ, उनको ज़मीन दी गई थी, तो अच्छा अस्पताल बनना चाहिए था। मैं मस्जिद के फेवर में नहीं हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में 3 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे ब्रज को दुल्हन की तरह सजाया गया है। स्थानीय प्रशासन और जनता में राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर भारी उत्साह है। उनका ये 3 दिवसीय प्रवास आध्यात्मिक और धार्मिक माना जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार वो शुरुआती 2 दिन वृंदावन में व्यतीत करेंगी, जहां अलग अलग मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में नवनिर्मित कैंसर विंग का लोकार्पण कर जनता को बड़ी चिकित्सा सुविधा की सौगात देंगे। इसके पश्चात
दौरे के तीसरे दिन वो गोवर्धन पहुंचकर प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगी और गोल्फ कोर्ट के माध्यम से गिरिराज पर्वत की परिक्रमा भी करेंगी। महामहिम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान लगभग 8 जिलों की पुलिस फोर्स के हाथों में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कान्हा नगरी पहुंच रही हैं और 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, उड़िया बाबा के आश्रम के साथ साथ नीम करौली आश्रम जाएंगे और रामकृष्ण मिशन में एक कैंसर यूनिट है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 21 तारीख को यानी कि प्रवास के तीसरे दिन राष्ट्रपति गोवर्धन पहुंचेंगे, जहां धान घाटी मंदिर पर पूजा अर्चन करेंगे और गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोल्फ कार्ट से देंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे शहर को सजाया गया है।